जीवमजीवं दपं जिणवरवसहेळ जेडणे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ 52 नंबर गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अपना विषय चल रहा है आचार्य भगवान का स्वरूप। यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव अपने स्वभाव को जानते हैं और स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाते, तो वे पंच परमेष्टि भगवंतों का ध्यान करते हैं। इस शुभ ध्यान में या आचार परमेष्टि के ध्यान की बात चल रही है, और ध्यान की बात में बता रहे हैं कि वे आचार परमेष्टि कैसे होते हैं। तो वे पंचाचार का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत अपनी दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार और अब अपनी तपाचार के अंतर्गत चर्चा चल रही। ठीक है, हाँ जी। थोड़ी सी चर्चा हुई थी। ज्ञायक स्वभाव में प्रतपन से शोभा से विजय रूप परिणति वर्तना तप है ना। हम्म। ये चर्चा हो गई। भाई अनाकुल चिदानंद ज्ञायक स्वभाव में लीन होने से इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। देखो हाँ जी। इम्पोर्टेंट बात क्या है। जब ये जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता, तो सुखी होने के लिए निरंतर पर द्रव्यों की इच्छा उत्पन्न होती है। निरंतर इसको रखो, इसको हटाओ, इसको मिलाओ, है ना। निरंतर इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो कह रहे हैं जब चिदानंद ज्ञायक स्वभाव में लीन हुआ, तो इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही। क्यों? कि मैं स्वयं ही सुख स्वरूप हूँ। तो सुख स्वरूप हूँ ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, फिर उतनी इच्छा मिटी। अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ तो उतनी इच्छा मिटी। प्रत्याख्यान का अभाव हुआ तो उतनी इच्छा मिटी। और यहाँ तो मुनिराजों के अकॉर्डिंग बात चल रही है ना। तो तीन कषाय के अभाव वाले मुनिराज, जिनको तीन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से वीतराग परिणति उत्पन्न हुई स्वरूप में प्रतपन होने से, तो कह रहे हैं वहां इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही। हमारी बात ख्याल में। अतः पर द्रव्यों की इच्छा रोकना व्यवहार से तपाचार है। परमार्थ से तो इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही। ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। स्वभाव का आश्रय होने पर इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही। तो जो इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, वो निश्चय से तपाचार है। और इच्छा रोकना ऐसे शुभ भाव रूप जो परिणाम है, हम्म। जिनसे अरे अरे परद्रव्यों से क्या लाभ है, क्या हानि है, ये परद्रव्य की इच्छा व्यर्थ है, हम्म। ऐसा जो विकल्प है, ये व्यवहार से तपाचार है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तीन बातें हो गई। हम्म। वस्तु स्वरूप, निश्चय तपाचार और व्यवहार तपाचार। ठीक है। स्वाभाविक आनंद के झरने में मस्त आचार्यों को पर द्रव्य की इच्छा होती ही नहीं है। मुनिराजों को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने से उनको इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। इसी का नाम इच्छा का रोकना है। हाँ जी। इच्छा का रोकना क्या चीज है? जहां इच्छा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम है इच्छा को रोकना। अज्ञानी स्वरूप समझे नहीं और इच्छाओं को रोक ले, वो निश्चय से तप नहीं है। हाँ जी। तो कैसे समझेंगे निश्चय तप को? कि स्वभाव के आश्रय से
पर द्रव्य की वांछा ही खत्म हो गई है, पर द्रव्य सुख दुख का कारण ही नहीं दिखाई दे रहा, तो जो इच्छाओं का अभाव हुआ है उसका नाम तपाचार है। ठीक है। अब देखो पूरी साइंस आ रही है। साइंस क्या है? पहले इच्छा के समय में परद्रव्य निमित्त थे। पहले क्या था? स्वभाव को जाना नहीं, स्वभाव को नहीं जाना तो इच्छा उत्पन्न हुई, और इच्छा उत्पन्न हुई तो पुण्य पाप के उदय से वो पर वस्तु भी सामने है, उसका निमित्त। क्या बोला? ऐसी इच्छा हुई मंदिर चले, है ना? तो स्वभाव को भूल कर तो ये इच्छा हुई कि मंदिर चले, तो वो इच्छा भी है और सामने मंदिर भी है। इच्छा उत्पन्न हुई भोजन करें, तो इच्छा भी है और भोजन भी है। ख्याल में आ रही है बात? यहाँ पर क्या हुआ? अनाहारी स्वभाव के आश्रय से इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, तो वहां पर उस संबंधी आहार भी नहीं। इधर इच्छा उत्पन्न हुई, एक गाड़ी होनी चाहिए, और पुण्य का उदय है तो इच्छा भी हुई और गाड़ी भी मिल गई। तो इच्छा भी है और परद्रव्य भी है। और वैसा उदय नहीं हो तो अकेली इच्छा है और परद्रव्य नहीं है, ऐसा। लेकिन मुनिराज को न तो गाड़ी घोड़े बंगले की इच्छा है, और न गाड़ी घोड़ा बंगला वहां पर परद्रव्य, उसका निमित्त कोई परद्रव्य का संयोग भी नहीं। क्यों नहीं है? इच्छा ही नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जगत इस बात को समझता नहीं। जगत क्या समझता है? कि पर द्रव्यों को छोड़ने से धर्म हो गया। अब देखो, उन्होंने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, गाड़ी बंगला छोड़ दिया, तो वो ऐसे घर गृहस्थी छोड़ने से क्या हुआ? कि मुनि पना आ गए, घर गृहस्थी छोड़ने से, है ना? और वस्तु स्वरूप कैसा है? कि स्वभाव का आश्रय हुआ, ये व्यर्थ की इच्छाएं मिटी, कि परद्रव्य की इच्छा ही व्यर्थ है, कि परद्रव्य से न सुख है न दुख है। तो इच्छा का अभाव होने पर परद्रव्य का भी अभाव हो गया। इच्छा के अभाव होने पर परद्रव्य का अभाव हुआ है। अज्ञानी को परद्रव्य का अभाव हो गया, वो कर्म के उदय जनित, और इच्छाएं पूरी हैं और मिथ्यात्व पूरा है। ख्याल में आई बात? देखो, आपको बहुत टैली करनी पड़ेंगी चीजें। एक भिखारी है, भिखारी, जिसके पास परद्रव्य नहीं है, गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं है, और भिखारी है ना? पर इच्छाएं बहुत है, और मिथ्या भाव है। क्या मिथ्या भाव है? कि परद्रव्य से सुख होता है। एक साइड में कोई अणुवृत्ति है जो धर्म के नाम पर, एक साइड में कोई महावृत्ति है धर्म के नाम पर, और तत्व ज्ञान से रहित है। इन दोनों को भी इच्छाएं बहुत हैं, और वो दिख नहीं रही इच्छा उसको खुद भी। क्यों? कषाय की मंदता है, तीव्रता नहीं है ना, तो मंदता है, और परद्रव्य का संयोग भी नहीं। तो तपाचार होगा कि नहीं होगा ऐसी कंडीशन में? बोलो। इच्छा तो स्वयं ने रोक ली, ऐसा कहो, या मंद। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है।
यहाँ बराबर तो सुनाई क्लियर। दे रहा है। हाँ, अभी दे रहे हैं। ठीक है, बात ख्याल में आ रही है। तपाचार होगा कि नहीं होगा? भैया तपाचार का संबंध स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव में प्रतपन से है। अकेली इच्छा रुक जाने का नाम तपाचार नहीं है। स्वभाव में प्रतपन से इच्छा जो रुकती है और प्रतपन से जो आनंद प्रकट होता है, उसका नाम तप है। तप आनंद का नाम है, तप टेंशन का नाम नहीं है, तप आकुलता का नाम नहीं है, तप मंद कषाय का काम नहीं है। ख्याल में आई बात? कोई तो हाँ ना बोलो। दीदी, प्रतिपन्न मन का अर्थ हुआ कि इच्छा का नहीं होना, वही प्रतिपन्न का अर्थ है ना। हाँ, हम्म, अस्थि से, अस्थि से स्वभाव का आश्रय समझो। अच्छा तो बात है। अस्थि से, और नास्ति से बोलो इच्छा का निरोध। ठीक है, अभी देखो, पहले इच्छा के समय में परद्रव्य निमित्त थे। अब स्वभाव में लीन होने से, देखो लीन होने से, तब क्या है? अस्थि से। स्वभाव में लीन होना अस्थि से तप है। देखो आ गई ना बात? तब क्या चीज है? स्वभाव हाँ। में लीन होना, ये तप है। और लीन होने पर इच्छा का निरोध हो जाता है, तो इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, स्वभाव में लीन होने से इच्छा टूटते ही पर द्रव्य छूट जाते हैं। सिंपल है। अब मैं स्वरूप समझकर, सुनना ध्यान से, अब हमको स्वरूप समझकर कि आलू में अनंत जीव राशि, हम्म, ये हमने स्वरूप जाना, हम्म, है ना? हम्म, तो अब आलू खाने की इच्छा टूट गई। हाँ जी। तो जब इच्छा नहीं रही तो फिर आलू भी नहीं रहे। हम्म, ख्याल में आई बात? हाँ जी। अब स्वरूप में प्रतपन हुआ, स्वभाव में लीन हुए, है ना? तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। अभाव हुआ तो पता चला कि अरे सुख का साधन तो स्वयं भगवान आत्मा है, परमात्मा है। ये पत्नी दुकान मकान बच्चों में काय का सुख है? कोई सुख नहीं है। तो अब पत्नी की इच्छा टूट गई, है ना? जब तक इच्छा है तब तक स्वदारा संतोष व्रत है। और जब और वीतरागता के अंश बढ़ गए तो स्वपत्नी का भी त्याग हो गया। साइंस समझ में आ रही है? स्वरूप में लीन होने पर वस्तु स्वरूप ख्याल में आया, है ना? और स्वभाव के आशय से ही सुख होता है, पत्नी बच्चों में सुख नहीं। तो ऐसा जानने पर अणुव्रत आए, स्वरूप में स्थिरता विशेष हो गई। और जब तक इच्छा है तब तक पत्नी है, लेकिन कैसी कि स्वदारा संतोष व्रत। और वीतरागता के अंश और बढ़ गए तो क्या हुआ? और इच्छा खत्म हो गई। इच्छा खत्म हो गई तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत आ गया। अब पत्नी छूट गई, इच्छा छूट गई तो पत्नी छूट गई, और वीतरागता के अंश वो बढ़ गए तो गृह त्यागी हो गए। अब घर में रहने की इच्छा नहीं तो घर भी नहीं। बात ख्याल में आ रही है? निमित्त नैमित्तिक संबंध पर द्रव्यों का, इच्छा का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है। इच्छा है तो पर द्रव्य। अब इच्छा है क्या? सारा जमीकंद छोड़ दो, ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। अरे सभी जमीकंद का त्याग करो, तो इधर सभी जिमीकंद की इच्छा नहीं तो कोई जिमीकंद का संबंध भी नहीं। ऐसी सरल बात। तो यहाँ स्वभाव में प्रतपन से, स्वभाव में लीनता से इच्छाओं का निरोध हो रहा है। इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही थी? कि ऐसा समझ में आ रहा था कि परद्रव्य से
परद्रव्य को मैं भोग सकता हूँ, परद्रव्य से मैं दुखी होता हूँ। जिनसे दुखी होता हूँ उनको हटाओ, जिनको सुखी होता हूँ उनको रखो। तो किसी को हटाने की इच्छा, किसी को रखने की इच्छा। अब स्वरूप समझने पर कोई मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं, रहे तो हटाने की इच्छा नहीं, नहीं रहे तो लाने की इच्छा नहीं, रहे तो परिशज है। समझ में आ रही है? कोई ऐसे प्रतिकूल संयोग जिसको लोक में कहा जाता है, मुनिराज तो किसी को प्रतिकूल जानते नहीं। मेरे द्रव्य गुण पर्याय के लिए, अमूर्तिक आत्मा के लिए कौन अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है? सिर पर सिगड़ी जल रही है, हटाने का भाव नहीं है, इच्छा ही नहीं है, ना हटाने की ना मिलाने की। तो इच्छा मिटी है, इच्छा दुख तत्व था, दुख मिटा है तो सुख हुआ है। ये पूरी साइंस समझना गजब की। ख्याल में आ रही है बात? आहार आदि की ओर वृत्ति ही नहीं गई, अनाहारी स्वरूप का आश्रय हुआ और आनंद प्रकट हुआ, प्रणति स्वयं में लीन है, तृप्त है, संतुष्ट है। तो आहार का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, भोजन करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई, इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो वैसा आहार ही नहीं। एक बार इच्छा हो रही है तो दिन में खड़े खड़े एक बार आहार है, दूसरी बार इच्छा ही नहीं होती तो दूसरी बार आहार ही नहीं होता। किसको समझ में आ रही है ये वाली बात? किसके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं? बोलो। स्वभाव और पर पदार्थ। इच्छा, इच्छा और परद्रव्य के बीच में जी। निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं। इच्छा है तो पुण्य का उदय हो तो सामग्री दिखेगी। समझ में आ रही है? यहाँ स्वभाव के आशय से इच्छा ही मिट गई तो परद्रव्य भी मिट गए। एकांत रूप से परद्रव्य के अभाव करने से इच्छाएं नहीं मिटती। अभी बोलो कौन बोलेगा इस पूरे सेंटेंस को? बोलिए। परद्रव्य के अभाव करने से इच्छाएं नहीं मिटती, इच्छाएं तो दबी हुई हैं, सब इच्छाएं हो रही हैं। परद्रव्य ठीक उसमें है। कुछ नहीं करता, निमित्त नैमित्तिक कुछ नहीं है। और हाँ, इच्छाओं का संबंध यहाँ जो बताया है वो परद्रव्य से है। कैसा संबंध है? इच्छा मिटी है तो परद्रव्य मिट गए, इधर से व्याप्ति है। हाँ जी। परद्रव्य मिटने से इच्छा नहीं मिटती, हाँ जी। लेकिन इच्छा मिट जाएगी तो परद्रव्य का परद्रव्य। संयोग मिट ही जाएगा। हाँ, छूट जाएगा। ख्याल में आई बात? और इच्छा कैसे मिटेगी? कि हमने तो इच्छा छोड़ दी? सब स्वभाव नहीं, के आशय इच्छा से है। स्वभाव के आशय से छूटती है। हाँ जी। स्वभाव में स्वभाव में जाने। लीनता से इच्छा का भाव होता है। हाँ जी। ठीक है, ख्याल हो गया? पूरा ख्याल में आया? मीनल बहन जी आप दोहराओगे? बोलो। जब इच्छा का ही अभाव हो गया तो फिर परद्रव्य है भी तो भी कोई उससे प्रयोजन नहीं। हम्म। और थोड़ा सा मैं लेट भी आई, थोड़ा सा ही सुन पाई हूँ। चलो, और कौन बोलेगा? देखो, इतनी सरल बात है। इतने लोगों में से कौन बोलेगा? आप खुद से अनम्यूट करके बोलिए। नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, बोलो। आप अपना अनम्यूट कीजिए और बताइए। बहुत लोग सुन रहे हैं। किसका नाम ले दूं मैं, बताओ? कोकिला बहन बोलिए, आप बोलिए, इंदिरा बहन बोलिए, अजीत भाई साहब बोलो, रोमी है, बहुत लोग हैं, बोलो। दीदी ने बहुत बार रिपीट किया है, बोलिए। हारुल बहन आप ट्राई करो। आप भी लेट ही आए हो, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना।
इच्छाओं का, इच्छाएं अगर मिट गई तो परद्रव्य ही मिट गया एक तरह से। और बहुत बढ़िया। हाँ। मतलब इच्छा है तो पुण्य का उदय है, तो फिर वो मिलेगी चीजें। हाँ। और इच्छा भी है तो। परद्रव्य के, हाँ, परद्रव्य के मिटने से इच्छा नहीं मिटती। हाँ, और परभव, परद्रव्य जो है वो स्वभाव के, इच्छाएं जो है वो परद्रव्य मतलब स्वभाव के आश्रय से ही मिटेगी। इच्छाएं हाँ, स्वभाव के आश्रय से ही मिटेगी। और बराबर। इच्छाएं अगर मिट गई तो परद्रव्य भी मिट गए। हाँ, ठीक है। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, आहार आदि की ओर वृत्ति ही नहीं गई, अतः अनशन अवमोदर आदि 12 तब सहज ही पल गए। स्वभाव का आश्रय हुआ तो इच्छा ही मिट गई, तो इच्छा मिट गई तो 12 प्रकार के जो बहिरंग तप कहे हैं ना, अंश अवमोदर रस परित्याग वृत्ति परिसंख्यान आदि, वे अपने आप ही पल गए। ये कह रहे हैं, इन्हें बहिरंग तप कहा है जिसकी ओर लक्ष्य था, जब उसका लक्ष्य छूट गया तब उसकी अपेक्षा से उन्हें बहिरंग सहकारी कारण कहा है। अनादि से इच्छा की विजय थी, अब उसकी विजय समाप्त हो गई। क्या बोल रहे हैं, अनादि से किसकी विजय चल रही थी, इच्छाओं की। है भारी हो रही थी। हाँ, और अब स्वभाव का आश्रय हुआ तो हल्की हो गई। इच्छाओं पर विजय हो गई। है। ऐसा है। और शुद्ध अनाकुल आत्मा की विजय हुई और इच्छा रहित साम्राज्य हो गया। कैसे आनंद, साम्राज्य हो गया, आनंद। स्वाधीन सा, बार बार इच्छा उत्पन्न हो, बार बार भीख मांगो, 5 इंद्रिय के विषयों से बार बार भीख मांगो फालतू की, जबकि वे इंद्रिय के विषय मेरे ज्ञान में नहीं आते। जब इंद्रियों से ही अत्यंत अभाव है तो विषय तो और बहुत दूर हो गए। आनंद प्राप्त हो क्या गया। है ना, तो जबरदस्ती की भीख मांगना था। सुख तो वैसे ही होता नहीं था उनसे, 5 इंद्रिय के विषयों से। तो अब स्वरूप जाना, अरे मैं इंद्रियां नहीं, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को भोग सकता नहीं, उनका करता नहीं, वे मेरे नहीं, ऐसा जाना तो इच्छाएं मिट गई, इच्छाओं पर विजय प्राप्त हो गई। बात सुनिए। अब स्वाधीन साम्राज्य हो गया, बस मैं ही मैं हूं। हाँ जी। ऐसा, हम्म, ठीक है। हम्म, जिस प्रकार सोने में गेरू लगने से सोना और अधिक शोभायमान हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा इच्छा रहित तब से शोभायमान होता है। किससे शोभायमान होता, बोलो। कैसी कैसी गजब की कहानी है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी, प्रभुत्व शक्ति का धारी, अपनी प्रभुता से शोभायमान, नहीं। स्वरूप पता नहीं है, तो फालतू में ये इच्छा वो इच्छा वो इच्छा वो इच्छा, जिनसे न लेना न देना। और जिसकी इच्छा है वो परद्रव्य कभी काम नहीं आता, नहीं। कभी भी काम नहीं आता, किसी को काम नहीं आता। पत्नी बच्चे दुकान मकान कभी किसी को काम नहीं आए आज तक। आ सकते नहीं। आज तक। और बोलो व्यर्थ की इच्छा है, बेटे को नौकरी लग जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, ऐसा हो जाए, अब तो बच्चे हो जाएं, फिर उनकी शादी हो जाए, फिर फलाना, फिर ये, फिर वो, फिर लेना ना देना, कुछ भी लेना देना नहीं, व्यर्थ की इच्छाएं। दीदी एक और इच्छा बाहर पूरी में हुई जो तो कुछ 10 खड़ी होती नहीं। एक बहुत गजब की साइंस है, आप ख्याल रखना, उस पर महसूस करना कि ये इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं, ये इच्छाएं कैसी हैं, केले के स्टेम की भांति।
जिनको खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, लास्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पढ़ते की पढ़ते हटाते जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी देखो कैसी गजब की बात है, आप एहसास करना इस बात। जैसे ऐसी इच्छा हुई कि अब तो बड़ी गाड़ी लेनी, सुनना, तो जब तक वो गाड़ी आ नहीं जाती तब तक वो इच्छा 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 इच्छा, वो इच्छा बनी रहती है ना। और उस संबंधी फिर पूरे पैसे इकट्ठा करना, ये करना वो करना, वो सब चला रहता है। और जैसे ही वो गाड़ी आई, जैसे ही वो गाड़ी आई, है ना, तो अब खुशी तो कुछ आई नहीं। महसूस करना इस बात को। अब वो एक जनरल बात हो गई, गाड़ी आई, अब वो क्या हो गया, अब जैसे इच्छा बहुत थी ना गाड़ी आने की, वो तो खत्म हो गाड़ी गया। आने की खुशी होती, फिर होती, फिर होती, फिर होती, फिर होती। जैसे इच्छा 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 कंटिन्यूटी में थी ना, हम्म, ऐसी खुशी 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 कंटिन्यूएशन में नहीं होती। नहीं होती है, नहीं। वो एक बार आई, अब वो एक जनरल हो गई, बात खत्म। अब दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई, बड़ा गहराज चाहिए। फिर दूसरी कुछ चीज, फिर वो उसका कलेक्शन हो गया, फिर खुशी खत्म। उस वस्तु के आ जाते से ही खुशी बरकरार नहीं रहती, खत्म हो जाती है। आपको देखना एहसास करके इन चीजों का। जैसे पैसा अलग, ऐसा लगता है ना, अपना खुद का घर हो, खुद का घर हो, खुद का घर हो। अब खुद का घर आ गया, अब वो जनरल हो गया, सामान्य, लिविंग सामान्य हो गई। ऐसी खुशी नहीं हुई अरे हमारा तो घर, रोज सुबह उठो अरे हमारा तो घर है, वो एकदम वो खुशी देता हो, देता है। कोई साड़ी खरीदी, अरे हमारी साड़ी एक आ गई, एक बार पहन ली, काम खत्म, फिर दूसरी साड़ी। ऐसे देखना कि ये जितने पर पदार्थ हैं, क्या वो सचमुच में खुशी देते हैं, आनंद देते हैं? कहाँ देते हैं बेटा? नई चिंताएं देते हैं कि इसको इसमें स्क्रैच नहीं कर दे, कुछ नहीं कर दे। चिंताएं बहुत आती मतलब हैं। वो चीज आते से ही जनरल हो जाती है, मिलते से ही। फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर उसके पीछे दौड़, फिर तीसरी के पीछे दौड़। और इच्छा, मान लिया पुण्य का उदय, वो इच्छा पूर्ति होती चली जाए, चली जाए, तो वो होती चली जाएगी ना, वो पर पदार्थ उनका कलेक्शन होता चला जाएगा, परंतु वे आनंद नहीं दे पाते, वे आनंद नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? उनमें हो तो मिले थोड़ी। क्योंकि पर वस्तु में आनंद है ही नहीं, इसमें आनंद खुद नहीं दे पाते हैं। का है बस। आनंद स्वभाव में है बहन जी, तो स्वभाव में ही आनंद आएगा। बस स्वभाव के आश्रय से ही आनंद हो सकता, हाँ, और कोई ये भी कह रहे परद्रव्य से तो आनंद आ ही नहीं सकता, और आपको ही बढ़ती हैं। जाती है। हाँ, बस तो ऐसा स्वरूप समझ के क्या होना चाहिए अपना कि स्वरूप का कोई लक्ष्य भी, करना चाहिए बार बार। हाँ, कोई भी इच्छा उत्पन्न हो, वो व्यर्थ हम्म, भाषित होनी चाहिए हाँ, कि सही इच्छा बात। व्यर्थ की है, हाँ। इससे कभी सुख नहीं होता। हम्म। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे इच्छा डाइल्यूट होगी, हाँ। एकदम नहीं मिटती इच्छाएं, ये भी समझना। वो डाइल्यूट होती है, डाइल्यूट होती होते होते मिटती है। इधर इच्छा डाइल्यूट किसके आश्रय से होती है? कि स्वभाव, स्वभाव में प्रतिपन्न, स्वभाव का। ऐसा। ठीक है, तभी हाँ। क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार आत्मा इच्छा रहित तप से शोभायमान हो गया। यह इच्छा रहित तप ही निश्चय तप है। निश्चय तप क्या है? इच्छा रहित तप। इच्छा को रोक के तप नहीं होता। बराबर। क्या बोला? इच्छाओं को रोक
के तप नहीं होता। इच्छा उत्पन्न ही न हो उसका नाम तप है। बराबर। क्या बोला? इच्छा को रोकना, इच्छा को रोकना वो मंद कषाय है। उसको भी व्यवहार से तप कहते हैं, होता नहीं। इच्छा रहित तप है वो आनंद रूप। इच्छा को रोक लेना वो आनंद नहीं है। और इच्छा की पूर्ति तीव्र कषाय है। तीन चीजें हैं। इच्छा की पूर्ति तीव्र कषाय, और इच्छा को रोक लेना मंद कषाय, और स्वभाव के आश्रय से इच्छा उत्पन्न नहीं हुई वो तपाचार। क्या बोला? ख्याल में इच्छा आई को बात? रोक, हाँ, इच्छा को रोकना मन कैसा है, तीव्र हाँ, कर। इच्छा को रोकना मंद कषा है। हाँ, इच्छा और की पूर्ति तीव्र कषा है। पूर्ति तीव्र कैसा है। हाँ, और इच्छा और उत्पन्न ही नहीं होए वहां सुख, वो तब, हाँ वो वो तप तब है। वो तो आनंद, आनंद। दाल में नमक कम था, ज्ञान हुआ दाल में नमक कम है, अब इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई? अरे दाल में नमक कम है, नमक कम है, नमक कम है, नमक लाओ, नमक लाओ, नमक लाओ। तीव्र कषाय, और तीव्र कषाय चुपचाप से खा बन गया तो गया। मन कैसा है। हाँ, और सुनो, नहीं उसमें भी थोड़ी टेक्निक है। क्या? अब बोल तो पा नहीं रहे, लेकिन नमक तो कम लग ही रहा है, और अंदर में हम्म, चिड़चिड़ चल रही, तो भी तीव्र कषा। और वस्तु स्वरूप के विचार से इच्छा को रोक लिया। अरे मैं तो अनाहारी हूँ, क्या फर्क पड़ता है कम नमक से? अरे कभी नरकों में नहीं गया क्या? हम्म, अरे वहां तो आहार ही नहीं मिला। हम्म, कम नमक की दाल तो छोड़ो, दाल ही नहीं मिली। तब सहन किया कि नहीं किया? तो अभी यदि कम नमक का भोजन सहन कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे अनाहारी स्वरूप का को याद करके इच्छा हम्म, को रोका। समझ में आ रही है? कोई क्या कहेगा, ऐसे इच्छा को रोका और अंदर में वो दाल खराब ही लगती रही, जितनी देर भोजन करते रहे उतनी देर, तो वो भी तीव्र कषा है। और मांग ली वो तो और भी तीव्र कषा है। अतिचार और अनाचार। ख्याल में आ रही है बात? मांगा तो नहीं कि कोई क्या कहेगा, ये कैसे मुमुक्षु, देखो इतनी भीड़ में नमक मांग लिया, छोड़ो छोड़ो नहीं मांग रहे, पर लग ऐसे ही रहा है। ऐसी दाल बना दी, नमक नहीं टेस्ट करा, कैसा नमक। तो भी तीव्र कषाय, मांगा नहीं लेकिन अंदर में कषाय चल रही है। वो तो भाषा वर्णना का परिणमन नहीं होना, इसलिए मांगा नहीं। अभी तो साइंस बहुत गजब गजब की है। क्या बोला? उधर भाषा वर्णना का परिणमन नहीं होना, इसलिए मांगा नहीं है। तीव्र कषाय है, हाँ जी, बहुत सुंदर। लेकिन तीव्र कषाय चल रही है। और जहां याद आया है, ओहो हमारे मुनि भगवान कैसे आहार करते होंगे, हम्म, कड़वी तोरई हाथ पर रख दी तो भी उफ नहीं। हम्म, बोलो, अंजलि छोड़नी दी। अरे नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? बोलो, त्रियंच गति में नहीं हुआ होगा ऐसा अनेकों बार? तो ऐसे अपने स्वभाव को याद करके इच्छा को जीता है, वो मंद कषा है। और चिड़चिड़ चिड़चिड़ चल रही है और मांगा नहीं तो तीव्र ही कषा है। मांगा क्यों नहीं? मांगा क्यों नहीं? बोलो, भाषा वर्गणा का परिणमन नहीं होना था, कोई भिन्न द्रव्य है वो। भाषा वर्गणा हाँ जी, उद्गल का परिणमन है, मैडम जीव नहीं हुआ ही नहीं। बोलता। होना नहीं था सो मांगा नहीं। हम्म, वो भी तीव्र कषाय। ख्याल में आ रही है बात? हाँ। और जहां स्वभाव का आश्रय हो गया, वह आनंद हो गया। नमक कम है कि ज्यादा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न रोकना पड़ा, न मांगना पड़ा, इच्छा स्वयं ही छूट गई।
स्वभाव के आश्रय से, और आनंद खड़ा हो गया। इसका नाम तप है, इसका नाम धर्म। ये तीव्र कषाय का घेरा बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। विचार करो बहुत गंभीरता से। ये बातें तभी समझ में आएंगी जब द्रव्य गुण पर्याय से मैं जीव हूं ये स्वरूप ख्याल में आए बिना ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी। क्या कहा? द्रव्य गुण पर्याय से मैं कौन हूं ऐसा नहीं समझेंगे तो बात ही नहीं असमान जाति द्रव्य पर्याय को रखकर और जिनवाणी सुनेंगे तो बात ही नहीं ख्याल में आएगी। सही सही बात है। नमक तो कम लग रहा है, अब क्या करें? ठीक है भैया, नहीं मांगेंगे कि मत मांगो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? यहाँ तो स्वभाव चाहिए सामने। वे मांगते हैं, हम तो मांगते ही नहीं है, वो ऐसा करते हैं, हम तो खाते ही नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा काम। की कहानी है ये जैन शासन। और जो इस स्वरूप को समझता है ना, उस डाइनिंग टेबल पे सामने कोई ऐसा जीव बैठा है जो बार बार नमक मांग रहा है, मिर्ची मांग रहा है, नींबू मांग रहा है ना, और ये उसको क्या देख रहा है? देखो कैसा परमात्मा बैठा है। उसको समझ में आती है ये वाली बात है। क्या बोला? देखना, ये नमक ही मांग रहे, नमक के पीछे पड़े, नींबू मांग रहे, कैसे बेकार लोग हैं। तो तुम ही बेकार ठहरे पहले, सबसे पहले, वो तो बाद में। आप कैसे देख रहे? अगर अपने को जीव जानते हो तो पूरे विश्व में सबको जीव जानते। फिर वो मांगने वाला नहीं दिखाई दे रहा, परमात्मा दिख रहा। अपन ने तो गुरुदेव श्री को देखा नहीं, लेकिन जो विद्वानों से बात सुनते हैं ना, जो उनके समीपवर्तियों से, एक अभी थोड़े दिन पहले किसी किससे सुना, शायद भाई जी से ही सुना है या किससे सुना, राजेंद्र पंडित साहब से भी गोष्ठी में सुना क्या, उनसे ही सुना है शायद। राजेंद्र पंडित साहब आए थे ना जबलपुर वाले, कह रहे कि गुरुदेव श्री के पास खबर आई कि साहब वो आपके विरोध करने लोग आए हैं, वो झंडा लेके आए हैं, काला झंडा लेके आए हैं, और आपको हटाने के लिए आए हैं, और ऐसा आए हैं, वैसा आए हैं। तो गुरुदेव श्री सुन ही नहीं रहे। क्या बोल रहे? बहुत गर्मी है, बहुत धूप में आए हैं, थोड़ा पानी वानी का इंतजाम कर। गजब हो गई। वे कह रहे हैं कि आपके विरोध में आए हैं, और वे कह रहे हैं थोड़ा पानी भोजन भोजन का इंतजाम करो, बहुत दूर से आए हैं, गर्मी बहुत है। सोच सकते हैं हम? बात ये नहीं है कल हम भी कहने लगे हैं पानी पिला दो, बात ये नहीं है, बात ये है कि दृष्टि कैसी है, दृष्टि में कौन बसा है, वे सबको क्या देख रहे हैं? विरोध करने वाला ही नहीं देखा किसी को, और उसका फल अभी हमें करणान योग का भी श्रद्धा नहीं है। मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, कोई सुनता ही नहीं है। देख, तुम नहीं पाप बांधे हैं बाबूजी क्या? इसलिए कोई सुनता नहीं। कोई इस विश्व में कोई किसी के का दोषी है नहीं। इस विश्व में कोई किसी स्वयं का दोषी नहीं। स्वयं के कर्म। कोई किसी का भी दोषी नहीं है। ये तो राग है जो अपन एक दूसरे को समझाने करने धरने बैठते हैं। देखो, उन्होंने दोषी नहीं देखा ना, उनका उनका दृष्टिकोण ऐसा था, है ना, इसलिए उनका उनका विरोध हो भी नहीं पाया। बोलो, कोई सामने खड़े रहने की शक्ति नहीं थी किसी में, ऐसा तेज था। और जो विरोध के लिए आता और 2 मिनट के लिए बैठना तो पड़ेगा ही, और वे बैठे, और ना, भाई आ गया, इधर आगे बैठो, इधर आ, इधर बैठाओ, पास में बिठाओ इनको।
विरोध करने वाले को और पास में बिठा, पास में बिठाया, और जैसे ही सिंह गर्जना हुई वो उसने सबमिट कर दिया। फिर एक नई लहर चल पड़ी कि भाई जादू मंत्र करते हैं, जादू कर देते हैं, जो उनके पास विरोध करने जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। इनके पास छड़ी है कोई जादू की, छड़ी घुमा दे, छड़ी चोरी हो गई 2 बार 3 बार। सोचो आप, किसका फल है ये? आखिर लोग पत्थर लेके खड़े होते, काले झंडे लेके खड़े होते, तो किसी का पत्थर गुरुदेव श्री को लगा क्यों नहीं? आप विचार करो, सामने वाले का 7 पुण्य का उदय कौन छू सकेगा? किसमें ताकत है? पुण्य पाप के उदय की भी हमको ख्याल में नहीं पड़ती। वस्तु स्वरूप तो बहुत सूक्ष्म है, दूर है। मांगेंगे तभी होएगा। अरे एक बार धैर्य रख के तो देखो, और तुम्हारे पुण्य के उदय की सामग्री से ज्यादा कोई नहीं दे सकता, और पाप के उदय के बिना कोई छीन नहीं सकता। है श्रद्धान इस बात का? धैर्य ही नहीं है, आकुलता ही बहुत है, इच्छा ही बहुत है। और दुखी उससे नहीं है नमक कम से चीनी कम से, दुखी आकुलता से है, नमक चीनी से कोई दुखी नहीं होता। दुख किसका है? आकुलता का कि परद्रव्यों का? आकुलता को। आकुलता का इस दुख। भव के संकन के कारण मिथ्या भाव, मिथ्या भाव का दुख है। परद्रव्यों से दुख होता ही नहीं, अत्यंत अभाव है। और देखो, उस जाति का पुण्य का उदय नहीं हो ना, तो ये हिम्मत करके तुम्हारे भाभी जी वो थोड़ा नींबू देना, तो भाभी जी बोली कि भाई साहब आज ही खत्म हो गए। बोलो नहीं होता? हाँ, होता है। मांगने चले हरी मिर्ची, तो उन्होंने क्या बोला, अब वो खत्म हो गई। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। बताओ बताओ। अब इसी चीज को स्वरूप का स्वरूप समझ के, पुण्य पाप का उदय समझ के, अपने को अनाहारी समझ के, अब उस इच्छा का निरोध हो, तो फिर वो शुभ भाव कहलाएगा। स्वरूप समझ के, कंडीशन अप्लाइड, अपना और पर का दोनों का स्वरूप समझ के प्रणति निश्चिंत है, तो ये तब के सन्मुख होएगा। और अंदर में बुरा ही लग रहा है, वो मान कषाय के बस नहीं मांगा, अरे क्या पता नहीं मिले और अपनी बात खराब हो जाए इसलिए नहीं मांगा। लोभ के वशीभूत, मायाचारी के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, हम तो मांगेंगे नहीं, देखेंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तीव्र ही पाप हो बंध रहा है, तीव्र ही कषाय है फिर तो। समझने की बात है, बहुत गंभीरता है। ठीक है, यह इच्छा रहित तब ही निश्चय तप है, और इसमें विशेष रूप से प्रतपम वह निश्चय तपाचार है। यह है निश्चय तपाचार। ठीक है, अभी देखो वीर्याचार। ऊपर कहे गए दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन 4 आचारों को टिकाने के लिए अपने वीर पुरुषार्थ को अंदर में स्फुरायमान करना वीर्य आचार है, अर्थात स्वभाव की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करना। देखो अब ये भाषा है, पुरुषार्थ करना, स्वभाव सन्मुख होना, अंदर स्फुरायमान करना, ये सारी की सारी भाषा है। क्यों? जो भी पर्याय उत्पन्न होती है, पाप की पर्याय उत्पन्न हो तो भी पुरुषार्थ से, शुभ पर्याय मंद कषाय उत्पन्न होती है वो भी पुरुषार्थ से, और धर्म प्रकट होता है वो भी सम्यक पुरुषार्थ से। तो जब दर्शनाचार हुआ, ज्ञानाचार हुआ, चारित्राचार हुआ, तपाचार हुआ, तो वो वीर्याचार के बिना हो ही नहीं सकता। क्या बोला? बात पकड़ में आई? बहुत बिना पुरुषार्थ के बिना। वीर्याचार के तो दर्शनाचार हो ही नहीं पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। वो
तो कथन करने में क्रम पड़ता है। वस्तु स्थिति तो एक साथ है। इधर सम्यक पुरुषार्थ हुआ तो इधर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट। इधर स्थिरता विशेष हुई तो वो वीर की प्रणति और पुरुषार्थ रूप से हुई। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो पुरुषार्थ पूर्वक ही हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले वो हुआ तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। करना है ये भाषा। प्रत्येक परिणति पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होती है। ठीक है। वीर से शरीर की, राग की या व्यवहार की क्रिया नहीं होती। और इस पे अपन चर्चा आगे करेंगे। ठीक है। शरीर, राग और व्यवहार से 4 प्रकार के आचारों की रक्षा नहीं होती। ठीक है। 2 बातें आ गई। क्या कह रहे हैं? शरीर, राग और व्यवहार से 4 प्रकार के आचारों की रक्षा नहीं होती। वीर्याचार से 4 प्रकार के आचारों की रक्षा होती है। इसका विशेष खुलासा अपन कल देखेंगे। ठीक है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। बोलिए द्वाशामयी जिन वाणी। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को।